जब बाहर गर्मी हो तो हम चाहते हैं घर ठंडा रहे और जब बाहर ठंड हो तो घर में गर्माहट हो, लेकिन ऐसा होने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। कैसे हम धरती को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना आराम से रह सकते हैं? इंडोनेशिया का पहुआ प्री स्कूल इसी दिशा में कोशिश कर रहा है। गर्म जलवायु के बावजूद यहाँ बिना एयर कंडीशनिंग के नई इमारत डिजाइन की गई। स्कूल और बाकी सरकारी इमारतों में एसी से बहुत बिजली खर्च होती है। इसलिए चुनौती ये है कि इसके बिना बढ़िया वेंटिलेशन और रोशनी का इंतजाम किस तरह किया जाए। ऐसे उपायों के पीछे की स्ट्रैटेजी पैसिव डिजाइन कहलाती है। इसमें कुदरती रोशनी, ऊष्मा और हवा की गतिशीलता का इस्तेमाल होता है ताकि इमारत को रोशन, गर्म या ठंडा रखने में कम बिजली इस्तेमाल हो। इंडोनेशिया की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के इवान प्रियांतो का कहना है कि बिल्डिंग सेक्टर को इस समझ की बहुत जरूरत है। दुनिया के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निर्माण सेक्टर से निकलने वाले CO2 का योगदान 39% है। इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ा सेक्टर है जिसे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। ये स्थिति भविष्य में बदतर होगी। आर्किटेक्ट अदी पूर्णेमो के ग्रीन कॉन्सेप्ट में इमारत के भीतर हवा की आवाजाही बहुत अहम है। उन्होंने हवा की दिशा जैसी पर्यावरणीय स्थितियों पर ध्यान दिया और इसी के मुताबिक इमारत का डिजाइन और उसमें ताज़ा हवा पहुंचाने का प्लान तैयार किया। ये अहम है कि धूप और हवा दोनों की आवाजाही के रास्ते को जाना जाए, जो कि हमेशा पूरब या पश्चिम की तरफ से होते हैं। इसलिए इन कक्षाओं की दिशा आखिरकार कतारबद्ध तरीके से पूरब से पश्चिम की ओर होती है, ताकि इस पूरे डिजाइन में खिड़की खोलने के कारण इमारत गर्म ना हो। हवा ना होने पर ही कम वोल्टेज वाले पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहुआ प्री स्कूल में दीवारों पर लगे पौधे इमारत को ठंडा रखने में मदद करते हैं। साथ ही छत पर लगी घास भी नीचे कक्षाओं को ठंडा रखती है। ऐसी हर एक कोशिश 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर लाती है। छत में रोशनी के लिए बने रास्ते से होकर धूप ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचती है। थेरेसिया मारेता प्री स्कूल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। उनका मानना है कि छात्रों को कुदरती जलवायु के मुताबिक ढलना सीखना चाहिए। शुरू में कुछ लोग इस स्कूल के सख्त खिलाफ थे, खासतौर पर एसी ना इस्तेमाल करने की वजह से। कुछ का कहना था कि उनका बच्चा पसीने से भीगा रहता है। कुछ लोग इसे अपने आन पर भी लेते थे। कहते थे कि अस्पताल में पैदा होने से लेकर अब तक मेरा बच्चा एसी में रहा है। अस्पताल से निकलकर एसी में गया, घर जाते हुए एसी का इस्तेमाल किया और अब बिना एसी वाले स्कूल में जा रहा है। ऊर्जा खपत कम करने की ये कोशिशें असर दिखा रही हैं। पहुआ को प्रति वर्ग मीटर 50% तक कम बिजली चाहिए। तो असल में ये एक मिसाल है कि ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ऐसी इमारत नहीं जिसे बनाने में बहुत खर्च आए। यहाँ देखा जा सकता है कि ऐसी इमारत का डिजाइन बेहद सामान्य हो सकता है। ऐसा डिजाइन जिसका इमारत की ऊर्जा खपत पर बहुत असर पड़ता है। ये आइडिया जलवायु परिवर्तन से निपटने की सीख भी देती है।